Hello students, welcome to your computer class. Now we will start the next chapter, chapter number 3, working with functions. Up to chapter number 2, 1 and 2, there was the revision. The exercise of the chapter you have studied in the 11th class. Now the new one. I am starting the new one with the function which I was not in the 11th. From today onward, we will study the new topics. That which you didn't study in the 11th class, not the revision, the fresh one, right? Now, function. What is a function? Function is a group of code. A group of code which performs some work, or you can say function is a group of code which receive the data, perform the work and gives you the result. फंक्शन एक ऐसा ग्रुप ऑफ कोड है जो किसी वर्क को परफॉर्म करता है, या ये कहिए कि वो कोई डेटा रिसीव करता है, डेटा पे वर्क परफॉर्म करता है और वर्क का रिजल्ट आपको परफॉर्म देता है. जैसे एग्जाम्पल दे, जैसे इट्स 2x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x इज 2x स्क्वायर. अब ये फंक्शन क्या रिसीव कर रहा है? एक x रिसीव कर रहा है, ठीक है. 2, अब x मान लीजिए आपने 2 भेजा, तो इट मल्टीप्लाई बाई 2 क्रॉस 2 एंड रिटर्न 2 to the power 4 8, ठीक है. अगर आपने x की वैल्यू 3 भेजी तो इट मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 3 एंड रिटर्न 9 18, राइट. अगर आपने x की वैल्यू 4 भेजी तो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड गिव्स यू द रिजल्ट, राइट. तो function is a group of code which performs some work. It take the argument, perform the work on the data and gives you the result. Just like this, it is taking the data, x की वैल्यू जो आप भेज रहे हो वो रिसीव कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है x के बेस पर and gives you the result based on the parameter, right? अब ये तो हो गया एक जनरल फंक्शन. नाउ कम टू द पाइथन कि अब पैरामीटर पाइथन में आपको कोई फंक्शन लिखना है तो उसमें आप क्या और कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे लिखेंगे. मैं नाउ आई एम राइटिंग एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन, जो जिससे आपको पता चलेगा कि आपको फंक्शन में, मान लीजिए 2 नंबर को सम करके, मीन्स अ फंक्शन विच रिसीव 2 नंबर, कैलकुलेट सम ऑफ द नंबर एंड रिटर्न द समेशन, ठीक है. एक ऐसा फंक्शन जो 2 नंबर रिसीव कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है और दोनों का जो सम है वो रिटर्न कर रहा है. ये फंक्शन हमें पाइथन में बनाना है, ठीक है. कैसे बनाएंगे? स्टार्ट विथ द डेफ, नेम ऑफ द फंक्शन, रिसीव द पैरामीटर एंड ब्लॉक, एंड z is equal to x plus y and return. Now, what is this? This is a function which receive, ये पता है आपको कि this is a function which receive 2 parameter, sum of the 2 parameter and return the summation result. Now, Python. First,
Def. Def is a keyword. Def means the definition. Means now the function definition starts. ठीक है, आप कोई भी फंक्शन लिखेंगे, द फर्स्ट कीवर्ड इज डेफ. ठीक, जो आपके इंटरप्रेटर को बताता है कि नाउ द बिलोइंग लाइन इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन. देखिए होता क्या है कि आपका फंक्शन, ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन है, पर जब आप फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं उस समय फंक्शन रन नहीं होता है. जैसे ये फंक्शन है, दो नंबर को जोड़ रहा है, लेकिन ये जो काम ये कर रहा है, कब आपका ये काम होगा, जब आप उसे 2 नंबर भेजेंगे, यानी जहां पर आप उसे कॉल करेंगे. ठीक है, तो जब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रिसीव करता है, तो जैसे उसे डेफ कीवर्ड मिला, वो समझ जाएगा कि नाउ अ फंक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट. उसके बाद वो ये लाइन पे नहीं आएगा. ये वाली लाइन कब चलेगी, जब फंक्शन को कॉल किया जाए. यानी इस लाइन के बाद वो नीचे यहाँ आ जाएगा. यहाँ पर दोबारा कब आएगा, जब फंक्शन को कॉल किया जाए. ठीक, तो डेफ इज द कीवर्ड विच डिफाइन. नाउ दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन. सम, देयर इज द नेम ऑफ द फंक्शन. हर फंक्शन का एक नाम होता है, यूनिक नेम. आइडेंटिफायर, जब मैंने आपको आइडेंटिफायर यानी यूजर जो नाम देता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं. उस नाम के रूल्स थे, पहला अल्फाबेट होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए. वो सारे रूल इस नाम में फॉलो होते हैं. ठीक है, आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, में नाम बीच में स्पेस ना हो, स्पेशल सिंबल ना हो, नंबर से स्टार्ट ना हो. अरे given by the user, that is the function name. ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर, मतलब यूजर इस फंक्शन को काम करने के लिए जो पैरामीटर भेजता है, वो पैरामीटर यहाँ पे x और y 2 है, मीन्स ये फंक्शन 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है. ठीक है, कोलन टेल्स द इंटरप्रेटर कि इसके बाद वाली लाइनें ब्लॉक शुरू होने वाला है. मतलब इसके बाद आपका एक ब्लॉक शुरू होने वाला है, और जितनी भी लाइनें एक टैब के बाद सेम टैब स्पेस पर होंगी, वो सारी की सारी लाइनें इसी ब्लॉक का पार्ट है, यानी वो सारी लाइनें इसी फंक्शन का पार्ट है. राइट, नाउ अगेन, जब आप फंक्शन लिखते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं. पहला डेफ कीवर्ड जो आपके इंटरप्रेटर को बताता है कि नाउ द डेफिनेशन स्टार्टेड, फंक्शन डेफिनेशन स्टार्टेड. सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन. डेफ कीवर्ड के बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हैं. नाम के बाद ब्रैकेट में पैरामीटर, फंक्शन काम करने के लिए अगर कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो वो पैरामीटर यहाँ पे लिखते हैं. यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आपका फंक्शन बिना पैरामीटर का भी हो सकता है. ठीक है, कोई पैरामीटर बिना रिसीव किए भी फंक्शन काम कर सकता है. अगर आप पैरामीटर दे रहे हैं तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा, नहीं दे रहे हैं इट विल बी द ब्लैंक. कोलन मीन्स नाउ अ ब्लॉक इज गोइंग टू स्टार्ट. एक ब्लॉक शुरू होने जा रहा है. उसके बाद अगली लाइन में आए, एक टैब छोड़कर जितनी लाइनें लिखी वो सारी की सारी लाइनें एक ब्लॉक है, और वो सारी की सारी लाइनें इसी फंक्शन का पार्ट है. राइट, तो दिस इज द वे of the writing of function. Name of the function, argument, statement, definition. Yes, this is return z. Return z means function कैलकुलेशन के बाद अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जैसे 2 जोड़कर दोनों का सम रिटर्न कर रहा है या कुछ भी रिटर्न कर रहा है, तो जो रिटर्न करता है वो रिटर्न वैल्यू कॉलिंग प्लेस पर पहुंचती है. ठीक है, तो अब जो फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न कर रहा हो उसे रिटर्न कीवर्ड के साथ देते हैं. मीन्स फंक्शन इज रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ z. राइट, अब what are the compulsory and what are the optional? Def keyword is the compulsory one.
आप फंक्शन लिख रहे हैं, डेफ कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो फंक्शन डेफिनेशन वो नहीं मानी जाएगी। नेम ऑफ द फंक्शन इज कंपल्सरी। आप कोई भी नाम लिखिए, नाम क्या होगा वो नहीं, नाम आप आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करता हुआ कोई भी नाम लिखिए, बट नेम शुड बी यूनिक। रिपीटेड नाम नहीं होना चाहिए। सम नाम का एक फंक्शन ऊपर है, सेम सम नाम का फंक्शन आप नीचे भी लिख रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। द नेम शुड बी यूनिक बट नेम शुड बी देयर। उसके बाद आपका आता है पैरामीटर। दिस इज द ऑप्शनल वन। आपकी मर्जी है, आपका फंक्शन को काम करने के लिए पैरामीटर चाहिए आप भेजोगे, आपके फंक्शन को काम करने के लिए पैरामीटर नहीं चाहिए आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कोलन, दैट इज द कंपल्सरी। मतलब ये बताता है कि इसकी लाइन के बाद फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब फंक्शन के कोड स्टार्ट हो रहे हैं। एक भी लाइन हो तो भी कोलन तो कंपल्सरी है। मीन्स नाउ द फंक्शन स्टेटमेंट इज ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक शुरू होने वाला है, तो कोलन। इसके बाद फंक्शन के स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आप चाहें। रिटर्न कीवर्ड इज ऑप्शनल। आपका फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप रिटर्न वो वैल्यू लिखिए, ठीक है। अगर आप बिना वैल्यू का भी रिटर्न लिखते हैं तो इट रिटर्निंग नन। ऑलवेज रिमेंबर, if the function return has no value, it return none, N-O-N-E, a data type. You can omit the return function. आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, आप रिटर्न वाली लाइनें न लिखिए। यानी आपका फंक्शन बिना पैरामीटर और बिना रिटर्न का भी हो सकता है। These two are the optional. पैरामीटर भेज रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं भेजना चाहते, आपकी मर्जी है। रिटर्न कर रहे हैं, ओके, वैल्यू है तो वो रिटर्न कर रहा है, नहीं है तो वो रिटर्न नहीं कर रहा। नाउ हाउ विल यू कॉल अ फंक्शन। अब आपका फंक्शन, मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है सम a.py। अब आपने ऊपर फंक्शन डेफिनेशन लिखा, नीचे आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अब फंक्शन दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो दो पैरामीटर में भेजने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो हमने लिखा a = 10, b = 20, c = sum a, b। Now I am defining this. Calling a function. Calling a function का मतलब होता है कि आपका फंक्शन कब वर्क करेगा, जब आप उसे फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे हमने 2x² लिखा था ना, तो 2x² में जब हम x की वैल्यू दे रहे थे तो ये कैलकुलेट करके रिटर्न दे रहा था। सेम विद दिस फंक्शन से ये फंक्शन दो नंबर का सम कर रहा है और समेशन रिटर्न कर रहा है। तो जब हम दो नंबर भेजेंगे तब ये काम करना शुरू करेगा, और दो नंबर भेजेंगे का मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये काम करेगा। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम, अभी आप इधर हटा दीजिए, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट। अगर पैरामीटर भेज रहा है, रिसीव कर रहा है तो जितने पैरामीटर है, अगर पैरामीटर नहीं भेज रहा है तो empty1। When you are calling with the name, writing the name of the function means it is the calling the function, ठीक है। अब आपने सम फंक्शन को कॉल किया, a और b की वैल्यू भेजी। a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 20। a जाके x में कॉपी हो गया, b जाकर y में कॉपी हो गया, यानी x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 20 हो गई। अब ये लाइन चली, 10 और 20 को जोड़ा 30 में गया, और रिटर्न z मीन्स इसने 30 रिटर्न किया। नाउ कम टू दिस साइड। अब ये फंक्शन अपने साथ एक वैल्यू ला रहा है। अगर आप ये लाइन हटा दीजिए, ठीक है, तो इसने काम क्या किया आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये अपने साथ वैल्यू लाया है, वो वैल्यू वेस्ट गई, आपको वो वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। आप चाहते हैं कि क्या वैल्यू लाई है, उस पर कुछ काम करना है, या वो वैल्यू आपको चाहिए। आपने इससे काम कराया है, इसने काम करने के बाद आपको रिजल्ट दिया है, वो रिजल्ट आपको चाहिए, तो वो रिजल्ट आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग, यू आर स्टोरिंग द रिजल्ट, रिटर्न वैल्यू टू दिस वेरिएबल।
ठीक है, आपको इसको जो काम करना चाहिए था ये दो वैल्यू भेजी, इसने काम किया, रिजल्ट भेजा, जो रिजल्ट इसने रिटर्न किया वो रिजल्ट आपने सी में स्टोर किया। अब आप अगर सी को प्रिंट करेंगे तो जो भी z की वैल्यू रिटर्न होगी आई थी वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है और ये आपका फंक्शन की कॉलिंग है, राइट। नाउ हाँ, ये जो पैरामीटर आप भेज रहे हैं, ठीक है, इसे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू जाकर यहाँ कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप वेरिएबल भेज सकते हैं, कांस्टेंट भेज सकते हैं, एक्सप्रेशन भी भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने भेजा a मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमा b मल्टीप्लाइड बाई 3, तो पहले a में 2 का मल्टीप्लाई होगा, b फिर b में 3 का मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सम 5 कॉमा 10, 5 और 10 कांस्टेंट है, आप ये कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट की वैल्यू x में असाइन हो गई, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू y में असाइन हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया। तो आप वेरिएबल, कांस्टेंट, स्टेटमेंट जिस समय कॉल कर रहे हैं उस समय आप भेज सकते हैं, लेकिन यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रखेंगे। यहाँ पर आप कांस्टेंट भी नहीं रख सकते, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं रखते, बिकॉज इट इज द रिसीविंग वन, इट इज द लेफ्ट हैंड साइड वन, मीन्स इट इज लाइक दिस, x इक्वल टू, अब आप जो भी वैल्यू भेजिए, a क्रॉस 2 भेजिए या 5 भेजिए या सीधा सीधा a भेजिए, इट इज लेफ्ट हैंड साइड वन विच यू आर असाइनिंग दिस टू दिस। तो ये आपका कांस्टेंट नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ये वहां पर जो पैरामीटर है वो कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, राइट। नाउ पाइथन फंक्शन टाइप, and just Python function type, I will just tell you the name, definition हम लोग डीपली हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखिए फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ कोड। आपका ये फंक्शन पाइथन में 3 तरीके का होता है। पहला बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मीन्स पाइथन बिल्ट इन फंक्शन मीन्स पाइथन के जिस मॉड्यूल में आप काम कर रहे हो उसमें जो फंक्शन आपको अवेलेबल है सीधा फंक्शन के नाम से आप उन्हें यूज कर सकते हो, दैट इज द बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या कह सकते हैं, कलेक्शन, ठीक है। आप ढेर सारे फंक्शन का कलेक्शन, ढेर सारे मॉड्यूल अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे मैथ का मॉड्यूल, रैंडम नंबर का मॉड्यूल, मैथ के मॉड्यूल में मैथ के फंक्शन है, रैंडम नंबर के मॉड्यूल में रैंडम नंबर के फंक्शन है, स्ट्रिंग के मॉड्यूल में स्ट्रिंग के फंक्शन है, ठीक है। अब आपको जो फंक्शन यूज करना हो उसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो कलेक्शन इज द मॉड्यूल, मीन्स वो सारे फंक्शन का कलेक्शन जो किसी मॉड्यूल के अंदर है वो फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल। और यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब आप अपने प्रोग्राम में जो ग्रुप ऑफ कोड जो फंक्शन बनाते हैं आप बनाते हैं, ये दोनों तो डिफाइंड है, बिल्ट इन बने बनाए हैं, आपको यूज करने के लिए मिल रहे हैं, ये आप बनाते हैं, ठीक है। तो पाइथन में 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, हम लोग तीनों टाइप के पढ़ेंगे, बिल्ट इन भी पढ़ेंगे,
defined in module, some module in your course, that is the math, random, string. We will study that. और यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब आप कैसे फंक्शन बनाओगे, कैसे कॉल करोगे, कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं, कितने तरीके से फंक्शन बना सकते हैं, दे ऑल कम इन द यूजर डिफाइंड वन. तो इन द डीप वी विल टेक इट नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.